गर्व का विषय है और बहुत ही एक सुंदर पर्व का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती गुलाब सेन, जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं जिला ललितपुर में, और हमारी मंचासीन सभी पदाधिकारी जिनको मैं वंदन और नमन करता हूँ, और हमारे सम्मुख विराजमान हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने बड़े मतलब एक सौहार्द भाव से मिलकर और अपनी एक ज़रूरत को समझते हुए ये महिला दिवस में अपना आकर के योगदान दिया, और उन्होंने इस कार्यक्रम को उज्ज्वल बनाने के लिए 4 चांद लगा दिए। संख्या को देखते हुए बहुत खुशी हुई, और महिला दिवस से एक ऐसा जागरूक करने वाला दिवस मनाया जाता है कि इसमें महिलाओं को सारी आज़ादी वैसे तो सरकार ने दे रखी है, 40 और 60 का रेशियो संसार में बना दिया गया है। 40% के महिलाओं को जो है भागीदारी शासन सत्ता में दे दी गई है। इसलिए आप लोगों को अब बिल्कुल निश्चित रहने की आवश्यकता है, बस क्योंकि आप लोग जो है घर परिवार को चलाने में समर्थ होती हैं। आप लोग अगर ही नहीं हैं तो वो घर नहीं हो सकता। और मैंने तो हर बार यही उपेक्षा की है, यही अपेक्षा के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि मैंने नारियों के सम्मान में हमेशा ये गीत गाते थे। वो सुनाना चाह रहा हूँ एक लाइन कि नारियाँ नर की खान होती है, देवी के समान और गौरा के समान, लक्ष्मी समान होती हैं हो नारियाँ नर की खान होती हैं। इसलिए नारियों का महत्व हमेशा रहा है, और अब तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है, तो अब तो सबसे ज़्यादा है। और हर परिवार में वो परिवार कहलाता है जहाँ महिला को सम्मान दिया जाता है। कोई भी परिवार अगर वो समझ लो कि एक अशिक्षित अब अनपढ़ होगा तो ही ऐसा बर्ताव कर सकता है। तो नारी के रहते हुए घर का संचालन, घर की पूर्ण गरिमा बनाए रखना, ये सब नारी के हाथ में होता है। इसलिए एक बार एक उदाहरण और मैं सुनाना चाहता हूँ। कवियत्रियों की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, तो महादेवी वर्मा जो सभा में बुलाई गई थी वो अचानक लेट हो गई। तो उनको देख के सारे लोग हंसने लगे। तो उनसे जवाब पूछा गया कि आप लेट क्यों हो गई, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे थी वो ऊपर था, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं नीचे थी वो ऊपर था। लोग जो है हंसने लगे उस बात के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि फर्क इतना है कि मैं माँ थी वो मेरा बेटा था। तो नारियों का हमेशा रहा है मतलब वर्चस्व, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और नारियों ने कभी जो है हम झांसी की रानी को देखे आप, उनका गोरों को देख के उनका रक्त जो है खून की तरह खोलने लगता था खून। और उन्होंने ये ठान लिया था कि कैसे भी हो अंग्रेजों से, इन गोरों के शासन से भारत को आज़ाद कराएंगे। या ये राजधानियाँ जितनी गिरफ्त में हैं उनको जो है सब दूर भगाएंगे इनको। और ऐसा ही करके दिखाया, जो दिखाने के बाद जो है आज अनूठी छाप है और उनको दुनिया नमन करती है। और झांसी की रानी के नाम से ही ये बुंदेलखंड जाना जाता है, जो समूचे भारत के कोने कोने में विद्यमान है। तो हम आप लोगों की सभा में और सभी पधारे हुए पदाधिकारी और हमारे सम्मुख विराजमान हमारे सभी साथीगण जो प्रबुद्ध जन हैं,
उनको सबको नमन करते हुए आप लोगों से एक ही विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग अपने संगठन को ऐसे ही मजबूती प्रदान करते रहिए और हमेशा संगठित होकर रहिए। तो एक दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोग प्राप्त न कर सको। जो भी गलत लाइन पे है, कोई भी चीज़ है, तो आप लोगों का संगठन चाहे तो उसमें बदलाव कर सकता है, उसको जो है संभल सकता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। देखो, सती अनसुईया थी, जिन्होंने जब ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करके पहुंचे कि हम जो है अनसुईया की परीक्षा लेंगे, तो उनकी बात सुन के ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्होंने बोला कि हमने उद्गार समझ लिए और ये सब जो है देवता हमारी परीक्षा लेने आए। तो उन्होंने तीनों को बालक बना दिया था। और सतयुग की परीक्षा कब हुई? जब ब्रह्माणी को और लक्ष्मी को और इनको सरस्वती को सबको बुलाया था, गौरा पार्वती को। जब बुलाने के बाद फिर जो है अनसुईया बोली कि अब तीनों अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। तो वहाँ पे बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई, कोई नहीं पहचान सकेगा मतलब हमारे कौन पति है, क्या तीनों पलना में झूल रही है। अभी से कमजोर नहीं है, बशर्ते यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, बस और कोई बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ।